हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का दिन है और आपको बिना टेंशन के इस मोमेंट को एंजॉय करना है। ये मत सोचना कि अभी दोबारा से बीपीएससी का एक पेपर करना है या सीटेट का, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। बट आज के दिन को भी आपको एंजॉय करना है बिना टेंशन के। आप अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ, तो आज के दिन को एंजॉय कीजिए। एंड कल से जो है दोबारा से आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं कि अब बीपीएससी का दोबारा से पेपर देना है, उसकी टेंशन है, सीटेट जुलाई का एग्जाम है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और वैसे भी सीटेट की क्लासेस के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कल से सीटेट की क्लासेस स्टार्ट ही हैं और आज के दिन तो छुट्टी है, आपको पता ही है। तो कल से दोबारा से सीटेट की सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सीटेट जुलाई का कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप पूरा दिन एंजॉय कर लेते हैं तो रात को सोने से पहले 1 घंटे आपको जरूर पढ़ना है। ऐसा फील आपको नहीं लगे, फिर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका दिन वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब नौकरी नहीं मिलती है, हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मन में बस एक ही सवाल चलता है कि ये फेस्टिवल हमारे लिए नहीं है। जब हमारी नौकरी लग जाएगी तभी हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। और धीरे धीरे करके समय भी निकल जाता है। तो आप पूरा दिन एंजॉय करें। रात में आप सोने से पहले स्पीड पर ही करके देख लीजिएगा जो भी सीटेट की क्लासेस हुई हैं कल सीटेट जुलाई का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और होली के दिन को आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सब अपने घर पे हो या नहीं अपनी फैमिली के साथ, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि कल मुझे अभी मैं ट्विटर वगैरह जो है चेक कर रही थी, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि बिहार में जो ट्रेनिंग हो रही है शिक्षकों की, उनको छुट्टी ही नहीं मिली है। मतलब वो अपने घर से दूर है और आज के दिन भी विद्यालय खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल वाले दिन जब ऐसा होता है तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि सभी लोग एंजॉय करते हैं और वो लोग स्कूल में हैं। तो आज अभी जस्ट मुझे पता चला। तो आप में से कितने लोग अपने घर चले गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। बाकी की सारी टेंशन छोड़ दो। कल से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, चाहे जो भी प्रैक्टिस है आपको वो करना है। और अभी जस्ट ट्विटर पे ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वहाँ पर पता चला कि जो आपका पेपर लीक हुआ है उसका जो मास्टर माइंड है विजेंद्र, उसने मीडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी न्यूज़ वायरल हो रहा है। तो वो मैंने सोचा आपके साथ बता दूं। तो उसने ये कहा है कि जो 64 जो बीपीएससी है तब से लेकर अभी तक के सारे पेपर जो हैं बीपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, वो वही कोलकाता का जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, वहीं पे उसकी जो है क्वेश्चन पेपर छपते हैं। और 64 से ही उसी कोलकाता, वो शायद वो एक ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है जहां से कई बार पेपर लीक हो चुका है, उसके बावजूद भी। और 1 और 2 मार्च को आई थिंक बिहार में एग्रीकल्चर की जो परीक्षा थी उसकी भी पेपर लीक जो है लीक, उसका भी जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ है। इसकी भी छपाई वहीं से हुई है, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से। तो वो जो उसने मीडिया में जो है जब ये न्यूज़ वगैरह दिया, उसने कहा है कि मैं दानापुर में जो है केस दर्ज है, मैं वहीं पर सरेंडर करूंगा। और इन 3 लोगों को, एक विशाल है और 2 लोग हैं, उनको पकड़ेंगे ये लोग। तो सारी चीज़ें जो है पेपर लीक के मैकेनिज्म जो है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर लीक होते हैं, जो भी मास्टरमाइंड है वो सारे खुलासे हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि 64वीं बीपीएससी से लेकर अभी तक के सारे पेपर जो है आपका वहीं पे छप रहा है, कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस में। इसी बीच में टीआरई 1 और टीआरई 2 पे भी बहुत ज़्यादा डाउट आ चुका है कि आखिर में टीआरई 2 के कट ऑफ इतना हाई जाने का रीज़न भी यही हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। बट इस बार इसका खुलासा हुआ है और उसी विजेंद्र ने बताया है ये सारी चीज़ें कि तो फिर बीपीएससी से जब ईओयू की जांच हो ही रही है, बीपीएससी से जब पूछा गया एसएमएस के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू कि क्या 1 और 2 मार्च को होने वाली जो परीक्षा है वो लीक हुई है, और अभी तक जो है उसी कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में ही क्वेश्चन पेपर क्यों छप रहे हैं, जब ऑलरेडी वो एक ऐसा प्रेस है जहां पर क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो इस पर जो बीपीएससी के सचिव हैं रवि भूषण, उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दी है। तो देखिए, होली के बाद भी ये चीज़ें जो है रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके सामने जो है सच का आना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में बीपीएससी के कितने लोग इसमें शामिल हैं। अदरवाइज आप जानते ही हो ना कि जब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तभी जाकर सामने आता है सच, और जब नहीं आती हैं तो वो धीरे धीरे चीज़ें चलती ही रहती हैं। और वो जो विशाल है, जो कि आपको पता ही है, इसमें अब इसको उसी से पूछताछ चल रही है। उसका भाई जो है वो आई थिंक रेलवे में किसी पोस्ट पे है और उसी ने सारे आंसर वगैरह सॉल्व किया है, और ये सब मिलके ऐसा काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। बस यही नहीं, और भी बहुत सारी परीक्षाओं का जो है इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर लीक करवाए हैं। और ये जो कोलकाता का प्रिंटिंग प्रेस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से भी पता थी तो दोबारा से क्यों वहाँ पर गया क्वेश्चन पेपर छपने के लिए। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसकी जांच हो रही है। अभी तो इस विजेंद्र का कहना यही था कि काफ़ी समय से ये जो है पेपर हम लोग लीक करवा रहे हैं
और अब जाके सच सामने आए हैं। तो आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? बाकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। देखिए जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, वो मजे से घूम रहे होंगे, कुछ लोगों का सच सामने आए, बट जो बड़ी मछली है उसका तो अता पता ही नहीं चला है कि आखिर में बीपीएससी के कौन से वो लोग हैं जिनकी वजह से ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। उन्हें पता जरूर होगा, उनका सच सामने आना चाहिए। अदरवाइज TRE 4 या दोबारा से परीक्षा जो होगी उसमें भी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में डर रहेगा। बहुत सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया, कुछ लोग वहाँ पे जाने भी वाले थे, और शायद इन सबकी मेहनत ही थी जो कि EOU ने इतनी जल्दी सारी चीज़ें सबमिट की, उसके बावजूद भी बीपीएससी मान नहीं रहा था। ठीक है, वो तो धरना के एक दिन पहले ही उन्होंने रद्द कर दिया है। तो चलिए खैर, ये सारी चीज़ें तो इस पर जब तक आई सबके सामने सच आएगा ही, और धीरे धीरे इस पर कोई ना कोई कानून, जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आप लोग बताइएगा और कि किस तरीके से जो है, अगर आपके आसपास भी आपने कभी कुछ देखा हो, क्योंकि EOU ने जो है टोल फ्री नंबर एंड ईमेल ID दी है, तो उस पर आपको कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया ही हुआ है। तो अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है तो मैंने सोचा वो भी बता दूं। आज होली का दिन है, होली के दिन पे टेक्स्ट बुक में महा ऑफर चल रहा है। आज इसकी लास्ट डेट है। पास प्रो पे है, 1 साल के लिए लेंगे तो 307 का पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए लेंगे तो 439 का पड़ेगा। 1 साल में आप 1 साल के लिए किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट अगर आपने 439 का लाइफ टाइम वाला ले लिया तो वहां पर आपको एक बार बस परचेज करना है, उसके बाद आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये GKC कोड आपको यूज करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक की जो सेल है आज खत्म हो जाएगी, कल से आपको लाइफ टाइम वाली सेल भी देखने को नहीं मिलेगी। और सीटेट की क्लासेस प्लीज आप जरूर देखना। आज के दिन जो है आपको गुजिया जो भी खाना हो आराम से खाओ, एंजॉय करो अपने फैमिली के साथ। उसके बाद से रात में सोने से पहले 1 घंटा आपको जरूर पढ़ना है, ताकि आपको ये लगे कि यस आपने एंजॉय भी किया है, साथ में आपने पढ़ाई भी की है। ठीक है, कल से बैक टू वही क्लासेस एंड आपका जो भी प्रैक्टिस है वो आपको करना है। और बीपीएससी की क्लास, बीपीएससी का जो एग्जाम है, बीपीएससी TRE का, देखते हैं कब तक होता है, क्योंकि अब तो होली भी खत्म और अप्रैल में आपका 10 दिन का समय है, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद परीक्षा वैसे भी नहीं हो सकती है, इलेक्शन आपको पता ही है। फिर 4 जून तक कोई भी परीक्षा बीच में नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए वंस अगेन आप सभी को हैप्पी होली एंड मिलते हैं कल जो है एक नए क्लास में सीटेड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।